दिन प्रतिदिन सोसाइटी मैन को ज़्यादा वीक और ओबीडियंट बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ डिकेड्स पहले मैन को मैस्कुलिन होने के लिए अप्रिशिएट किया जाता था, पर अब मैन को ज़्यादा पैसिव, फेमिनाइन और एग्रीएबल होने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। मेल के अंदर की वॉरियर स्पिरिट खत्म होती जा रही है और आज हर मेल अडल्ट एक एंटाइटल बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे बिना मेहनत किए ही हर चीज़ चाहिए। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन उन वीक मेल्स ने खड़ी नहीं की थी जो आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे कई गुना ज़्यादा फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे और उनमें अपनी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ को आसान बनाने की ड्राइव भी आज के मेल्स से ज़्यादा थी। पर आज की सोसाइटी का जैसा सिस्टम और स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से बहुत सारे मेल गलत हैबिट्स में उलझे हुए हैं। इसलिए अगर आपको एक बेहतर मेल बनना है, आपको उन डम चीज़ों से दूर रहना होगा जो आपको एक बेहतर मेल बनने से रोकती हैं। सो हियर आर द 4 डम थिंग्स दैट मैन शुड नॉट डू। नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग वुमेन फॉर बीइंग डिफिकल्ट। हर एक लो वैल्यू मैन ये गलती करता है। मतलब जब भी उसे फीमेल रिजेक्ट करती है या उसे जब ये लगता है कि उसके लिए किसी भी फीमेल को इम्प्रेस करना नामुमकिन है, तो वो फीमेल के टुवर्ड्स रिजेंटफुल बन जाता है। वो कंप्लेन करने लगता है कि फीमेल्स इतनी नखरे क्यों करती हैं, या फीमेल्स को सिर्फ मेल्स के पैसों में इंटरेस्ट है। इन फालतू की बातों को सिर्फ वही मेल्स मानते हैं जिनको डीप इनसाइड ये पता होता है कि वो एक हाई वैल्यू फीमेल के लायक नहीं है, और वो खुद को स्किलफुल और कामयाब बनाने की बजाय फीमेल्स की चॉइस पे उंगलियां उठाने लगते हैं ताकि फीमेल उनके जैसे एक लूज़र के साथ सेटल कर ले। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो फीमेल्स की बायोलॉजी में ही ये चीज़ है। वो हमेशा अपने से बेहतर और हाई वैल्यू मैन को सिलेक्ट करती हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट मैन को अपना पार्टनर बनाना चाहती है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाए और उसे प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए फीमेल्स को ब्लेम करना जस्ट बिकॉज वो आपको भाव नहीं देती और आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, ये एक डम चीज़ है। स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट मेल को ये पता होता है कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला, इंस्टेड उसे खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। नंबर 2, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट बीइंग इन अ गुड शेप। हर यंग मेल को अपने 20s और 30s में अपने बेस्ट पॉसिबल फिजिक में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने पीक पे होता है। अभी जितने कम एफर्ट्स के साथ आप जितनी जल्दी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आप अपने मिड 30s के अराउंड खोने लग जाओगे। जो मसल्स आप अभी बिल्ड करोगे वो ओल्ड एज में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ मसल्स कम होने लगते हैं। आज यंग लोग कम से कम कूल दिखने के लिए तो बॉडी बना रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग अपनी फिजिक की जेनेटिक पोटेंशियल से बहुत नीचे हैं। नंबर 3, बीइंग थिन स्किन्ड। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने इंटरनेट पे आपको गाली दे दी, या आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में किसी ने आपका मजाक उड़ा लिया, या फिर आपको एक छोटा मोटा फेलियर मिला। लाइफ ऐसी ही है। यहाँ अगर आप स्ट्रांग नहीं बने तो दूसरे लोग या फिर आपके अपने हालात आपको कुचल देंगे। इसलिए हर छोटी बात पे ऑफेंड होना या लाइफ कितनी मुश्किल है ये कंप्लेन करने की बजाय आपको अपनी लाइफ में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ की ओनरशिप लेनी होगी। आपकी लाइफ में आज तक जो भी गड़बड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी लो। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे, उतना जल्दी आपको लाइफ में सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। नंबर 4, टू मच पॉर्न। पॉर्न पूरी दुनिया में आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। सेक्सुअल कंटेंट बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से मेल्स एक्चुअल इंटीमेसी की वैल्यू करना कम कर रहे हैं, क्योंकि वही सेम प्लेजर उन्हें पॉर्न देखने से मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में बर्बादी ही लाता है। बहुत सारी स्टडीज से ये पता चलता है कि पॉर्न देखने से इंसान की काम करने की मोटिवेशन कम होने लगती है। एक पॉर्न एडिक्ट इंसान काम करने के लिए मोटिवेशन की कमी को महसूस करता है, जिसकी वजह से वो काम ढंग से नहीं करता और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और उस चीज़ से एस्केप करने के लिए पॉर्न ही एक रास्ता होता है। इसलिए पॉर्न से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और ये एक लूज़र की निशानी है। पॉर्न का सहारा लेने की बजाय आपको एक्चुअल इंटीमेसी और रियल फिजिकल सेक्स को पाने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, देन यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प। सो ये वो 4 डम चीज़ें थी जिससे करने पे आप एक वीक और लो वैल्यू मैन बनते हैं।